इनका वतीरा बन गया है। जब पीटीआई की जीत नजर आ रही है, अपनी हार नजर आ रही है, अपनी नाकामी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इदारों पर तनकीद शुरू कर देते हैं, इदारों के खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं, मंसूबे बनाने शुरू कर देते हैं। कैसे लोग हैं ये? जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि ये जमहूरियत के सिर्फ दावेदार हैं। अमली तौर के ऊपर तो ये बदतरीन डिक्टेटरशिप का दौर के तरीके से ये हुकूमत चलाते हैं, क्योंकि आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है कुछ फंक्शन एंड पावर्स जो हैं वो सदर की। इन्होंने जो अपनी नालायकी और नाअहली शो की है कि इनको जो है आइन और कानून का ना कोई एहतराम है, ना कोई इल्म है, और ये सिर्फ आइन शिकनी और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर सिर्फ मुक्का करने के माहिर हैं या फिर लूट मार करने की महारत रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। कप्तान ने अवाम के संग मनाया यौम तशक्कुर, इक़्तिदार की रस्साकशी, डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस, कप्तान सुरखरू, काफ लीग में फूट, नून लीग के ख्वाब रेजा रेजा हो गए, पंजाब का ताज परवेज़ इलाही के सर सज गया, मरियम नवाज की सुप्रीम कोर्ट पर फिर से चढ़ाई, मुस्लिम लीग नून का अदलिया के खिलाफ मुहिम का फिर से आगाज, कप्तान को रास्ते से हटाने की धमकियाँ, परवेज़ इलाही का बड़ा इंकशाफ। नाज़रीन, आज PDM का इजलास हुआ, जिसके बाद मौलाना और मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की। मरियम फिर अदालतों पे वार करती रहीं, फुल कोर्ट ना बनाने के गिले शिकवे करती रहीं। मौलाना भी आंखें दिखा दिखा कर बातें कर रहे थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से साफ पता लग रहा था कि ये लोग हारे हुए हैं और इमरान खान एक बार फिर से जीत चुके हैं, सुरखरू हो चुके हैं। इमरान खान ने मुस्तकिल मिजाजी से पंजाब में अपनी हुकूमत पर शबखुन मारने का मुकदमा लड़ा, जिसमें उनको ना सिर्फ कामयाबी बल्कि बड़ी बड़ी कामयाबी, और यूं परवेज़ इलाही तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका वज़ीर आला मुंतखब हो गए। ऐवान सदर में उनसे हलफ भी ले लिया गया। इमरान खान ने इस जीत पर अपनी आवाम के साथ मिलकर यौम तशक्कुर मनाया, कौम से अहम खिताब किया। क्या कहना था खान साहब का, सुनिएगा। जी, सुना आपने खान साहब को, वो यौम तशक्कुर पर क्या कह रहे थे। ये भी हकीकत है कि इमरान खान ने जब यौम तशक्कुर की कॉल दी तो उसके एक दिन पहले अवाम सड़कों पर ऑलरेडी निकल आई है। अवाम का इमरान खान से प्यार था, बेपनाह प्यार, मोहब्बत का इजहार। अच्छा, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ताकतवर माफिया को जब भी कानून के नीचे लाने की कोशिश की जाएगी, ये ब्लैकमेल करेंगे, ना सिर्फ ब्लैकमेल करेंगे, धमकियों पर तड़ियों पे उतर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तहिदा हुकूमत के लोगों से बार बार ये पूछा कि हमें ये बता दें कि क्या पार्टी हेड फैसला करता है या फिर पार्लिमानी हेड फैसला करता है, लेकिन इस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब देने के बजाय अदलिया को धमकियां देने पे उतर आए। अच्छा, इमरान खान ने पनामा वाली मिसाल दी कि अदलिया ने इनसे क्या पूछा था कि ये दौलत कहाँ से आई। सिर्फ इस सवाल का जवाब मौजिज़ जजेस ने पूछा, लेकिन ये उस वक्त भी धमकियों पे उतर आए। अब इमरान खान इस जीत के बाद और पंजाब ने अपनी हुकूमत दोबारा बनाने के बाद पूरे तरीके से विफाकी हुकूमत गिराने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। अच्छा, अब खबर के मुताबिक कप्तान विफाक पर सियासी हमले के लिए तैयार हो गए हैं, और ये ऐसी वैसी तैयारी नहीं है, बहुत अच्छी तैयारी। कप्तान ने शहबाज हुकूमत गिराने के लिए अपने खिलाड़ियों को हुकूमती इत्तेहादी जमातों से राब्ते करने की हिदायत कर दी है, और पंजाब फतह करने के बाद तहरीक इंसाफ ने हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। फ़ोन पर राब्तों में मुज़ाकरात पर इत्तफाक कर लिया गया है। अच्छा, खबर ये बताती है कि तहरीक इंसाफ ने BNP, BAP और जमात इस्लामी से रब्ता किया, और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का ये कहना है कि रवां हफ्ते तीनों जमातों के नुमाइंदों से मुलाकातों का भी इम्कान है। अब मुत्तहिदा हुकूमत के लिए पंजाब के बाद विफाक में भी खतरे की घंटी बज गई है। अच्छा, मोनिस इलाही भी कह चुके हैं कि जी हम विफाक में इमरान खान को वापस लाएंगे। पंजाब में हुकूमत बनाने में भी मोनिस इलाही ने, आपको पता है, अहम किरदार अदा किया है, और ऐन मुमकिन है कि वो विफाक में भी पंजाब की तर्ज पर अपना काम दिखा देंगे और इमरान खान को वापस ले आएंगे। और अब ये काम मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाने की मंजूरी दे दी है। अभी आपने अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी होगी प्रोग्राम के आगाज़ में, प्रोग्राम शुरू होने से पहले, और चौधरी परवेज़ इलाही को मुस्लिम लीग काफ का सरबराह बनाने की मंजूरी भी काफ लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने दे दी है। अब अगले 10 दिन में इलेक्शन करवा के पार्टी की सदारत चौधरी परवेज़ इलाही को दे दी जाएगी। तारिक बशीर चीमा को भी पार्टी से निकालने की मंजूरी दे दी गई है, यानी फारिग कर दिया गया है। इस फैसले के बाद विफाक में PDM की मुत्तहिदा हुकूमत खत्म होने का खतरा बहुत बढ़ गया है, क्योंकि विफाकी हुकूमत 2 वोटों पर खड़ी है। अब इससे साफ लग रहा है, सिर्फ लग नहीं रहा, साफ लग रहा है, क्लियर,
कि गेम पीडीएम के हाथ से निकल गई है। अब दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद मंजूर कर ली और अब यकीनी तौर पर अदम एतमाद की तलवार दोस्त मजारी पर चलेगी। इसके अलावा पंजाब असम्बली के स्पीकर के हवाले से यह खबर भी सामने आई है कि जी तहरीक इंसाफ के MPA सिप्तान खान ने स्पीकरशिप के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। ऑपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से सैफुल मलूक खोकर ने कागजात नामजदगी जमा करवाए और दोनों जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात नामजदगी सेक्रेटरी असम्बली को जमा करवा दिए गए हैं। अब स्पीकर का इंतखाब कल होगा। और दूसरी जानिब ये भी खबर गर्म है कि जी मुत्तहिदा हुकूमत ने पंजाब हुकूमत पर फिर से कब्जा जमाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम शुरू कर दिया और उनमें से एक ऑप्शन गवर्नर राज लगाने के बजाय परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की है, जिस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र किया जा रहा है। अच्छा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आइनी और सियासी बहरान पैदा होने से रोक दी है। सुप्रीम कोर्ट ने डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग को आइन से मुतसादम करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो मैरिट पर फैसला सुनाया है, जिसके नतीजे में हमजा शहबाज की गैर आइनी हुकूमत खत्म हो गई। मुत्तहिदा हुकूमत को मुँह की खाना पड़ी। कानूनी और अदालती जंग तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने जीत ली। हमजा शहबाज का वज़ीर आला पंजाब बरकरार रहने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पंजाब पर हुक्मरानी अब तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मुश्तरका वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही करेंगे। परवेज़ इलाही कह चुके हैं कि जैसा इमरान खान कहेंगे वो वैसा ही करेंगे। अब परवेज़ इलाही अपनी काबीना तश्कील देंगे, जिसके लिए उन्होंने इमरान खान से मुशावरत भी की है, लेकिन गवर्नर पंजाब के मुमकिन इनकार की वजह से पंजाब काबीना की हलफ बर्दारी का मामला उलझ सकता है। लेकिन तहरीक इंसाफ इसका मुतबादिल हल तलाश करने में भी लगी हुई है। अब इस हवाले से मुनासिब जो स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली भी तैयार कर रही है। अब तहरीक इंसाफ और काफ लीग के तमाम जो रहनुमा हैं इस जीत पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और सबसे बढ़कर मौजिज़ जजेस ने हर किस्म के प्रेशर, हर किस्म के दबाव को मुस्तरद कर दिया और ये भी नहायत काबिल तहसीन है। अच्छा, मुत्तहिदा हुकूमत ने डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग केस में लार्जर बेंच तश्कील देने के लिए दबाव बढ़ाया था, लेकिन अदालत फैसले में हुकूमती इत्तेहाद की फुल कोर्ट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी, जिसे हुकूमती जमातें तनकीद का निशाना बना रही हैं। मौजिज़ जजेस को आड़े हाथों लिया जा रहा है, जिसपे फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल अदलिया पर हमले करने वालों को भरपूर तरीके से जवाब दे रहे हैं। सुनिएगा। जी, सुना आपने, फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल अपने सियासी हरीफों को आड़े हाथों ले रहे थे। फवाद चौधरी मुत्तहिदा हुकूमत की मौजिज़ जजेस और अदलिया की तौहीन पर मुखालिफिन को करारा जवाब दे रहे थे। अब पंजाब में सियासी मौसम बदल जाने के बाद विफाक में भी तब्दीली की हवाएं चल सकती हैं। शहबाज सरकार पर बहार नहीं बल्कि खिज़ां का मौसम आने वाला है। अब यही वजह है कि हालात बेकाबू होते देखकर नून लीग और मुत्तहिदा हुकूमत बुखलाहट में, कन्फ्यूजन में अदलिया पर तनकीद करके दबाव डालने की कोशिश कर रही है। ये लोग अदलिया के इख्तियारात कम करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये मुल्क को खतरनाक तरफ धकेलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ असम्बली में अदलिया मुखालिफ तकरीर करते हैं, फिर बाद में अपने बयान पर वजाहतें करते फिरते हैं। ये मामले को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंचाना चाहते हैं, जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो किसी और ही खुशफहमी में हैं। वैसे मौलाना साहब आपकी पहले भी खुशफहमी पूरी नहीं हुई, अब कैसे हो सकती है, लेकिन चलें, ख्वाहिश करने में क्या जाता है। सुनिएगा ज़रा मौलाना साहब को। जी, सुना आपने मौलाना साहब को, वो पीडीएम के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, दिल की बातें कर रहे थे कि जी इलेक्शन अपने वक्त पर ही होंगे, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, हर हाल में पूरी करेगी। अब मेरे ख्याल से दिल को बहलाने के लिए मौलाना साहब खुद को जो तसल्लियाँ दे रहे हैं या और भी तसल्लियाँ दे लें तो मेरे ख्याल से हक़ है इनका, इतना बनता है। अच्छा, आज पीडीएम के इजलास में भी इंतशार और तबाही मचाने के नित नए मंसूबे बनाए गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी, ANP समेत दीगर हम ख्याल जमातों को पीडीएम में शामिल करने की तजवीज़ पेश कर दी है। इजलास में यह भी तय हुआ है कि डेप्यूटी स्पीकर रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से पीडीएम अवामी राब्ता मुहिम चलाएगी और इजलास में डेप्यूटी स्पीकर केस में अदालती फैसले को मुस्तरद कर दिया गया। अच्छा, मरियम नवाज़ ने तजवीज़ दी है कि अब हमें नजरसानी में जाना है या खामोश रहना है, इसका फैसला करना होगा। अच्छा, मौलाना ने इजलास में कहा कि अब हमें वाज़े समत का तयन करना होगा, खेल के सारे किरदारों से मुतालिक भी जानना होगा। शाहिद खाकान ने कहा कि जी मुफाहमती पॉलिसी ने शुरू दिन से ही हमें नुकसान पहुंचाया और साथ मशवरा भी दिया कि हुकूमत करनी है, इलेक्शन करवाना है या कोई और रास्ता इख्तियार करना है, फैसला कर लें, डट जाएं। अच्छा, नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं पहले दिन से ही हुकूमत में आने का मुखालिफ था। अब इजलास में जो बातें हो रही हैं, जो मामला तय किए जा रहे हैं, वो इदारों के ख़िलाफ़ साजिश करने के मंसूबे अफसोस के साथ मैं कहूँगी। अच्छा, जब इनको अपनी हार नज़र आती है, इनका वतीरा बन गया है कि जब हार नज़र आती है, शिकस्त नज़र आती है, सामने अंधेरा नज़र आता है या इनके मुखालिफिन के हक़ में हवाएं चलती नज़र आती हैं, यानी इनके मुखालिफिन
पीटीआई, जब पीटीआई की जीत नजर आ रही है, अपनी हार नजर आ रही है, अपनी नाकामी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये नहीं बताएंगे कि हम नाकाम हो गए, हमारी नाअहली है, दूसरों की नाअहली पे तनकीद करते हैं, लेकिन किसी की जीत बर्दाश्त नहीं करते। अपनी हार पर, अपनी शिकस्त पर शर्मिंदा होने की बजाय इदारों पर तनकीद शुरू कर देते हैं, इदारों के खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं, मंसूबे बनाने शुरू कर देते हैं। कैसे लोग हैं ये, इंतशार की सियासत को अरूज देते हैं। अच्छा, सच है ये कि पीडीएम जमातों ने सिर्फ और सिर्फ अपना इक़्तिदार बचाने के लिए सियासत में गंद डाल दिया, और मौलाना फजल रहमान साहब भी इसमें अपना बराबर का हिस्सा डाल रहे हैं। और कब नहीं डालते हैं हमेशा, मिलता उन्हें कुछ नहीं है, वो अलग बात है। अच्छा, मौलाना साहब साफ तड़ियां लगा रहे हैं कि जी कौम को उस नहज पे ना लाया जाए कि कौम इदारों के खिलाफ बगावत पर उतर आए। अब आप देखिए, मौलाना साहब इक़्तिदार के ख्वाब कई साल से देख रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक ना कौमी असम्बली की कोई नशिस्त हासिल हुई, ना सदारत की कुर्सी उन्हें मिल सकी। इसलिए मौलाना साहब, ज़ाहिर बात है उनकी फ्रस्ट्रेशन बनती है और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिर बात है उनको जब मिलता है कुछ नहीं है तो फ्रस्ट्रेटेड ही नज़र आएंगे ना। अब ये इदारों और अवाम को आपस में लड़ाना चाहते हैं और मौजूद जजेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर इनकी मर्जी, इनकी मंशा के मुताबिक फ़ैसला ना दिया गया तो फिर अवाम बेकाबू हो जाएगी। अच्छा, अवाम जो आपके साथ, जो आप कहते हैं अवाम, कौम, कितनी बड़ी कौम और कितनी बड़ी अवाम आपके साथ है, इलेक्शन में वोट में नज़र आ जाता है। बात में जब आपको वोट नहीं पड़ते, अब ये ज़मीनी इंतखाबात में देख लें कि क्या सूरत हाल थी नून लीग की, पंजाब जो कि इनका गढ़ है, जिसको कहते थे हमारा गढ़ है, जब आपकी सारी कली खुल के रह जाती है तो कौन सी अवाम है, कौन सी कौम है जो आपके कहने पर सड़कों पर आ जाएगी? आपके कहने पर लिबर्टी चौक पर तो आप 1000 लोग इकट्ठे नहीं कर पाते, तो कौन सी कौम है जिससे आप मुखातिब होते हैं मौलाना साहब आप लोग, कि आपके कहने पे इदारों से लड़ना शुरू कर देगी कौम? इस नहज तक ना पहुंच जाए कि अवाम जो है, ये कौम जो है वो इदारों से लड़ पड़े। बस करें, खुदा का खौफ करें, इस मुल्क पे रहम करें। मौलाना साहब आप खामोश रहा करें, खामोश ही रहा करें। मेरे ख्याल से आप सियासी रोज़ा ना तोड़ा करें, क्योंकि जब भी आप बोलते हैं दिल दुखाते हैं, दिल दुखाते हैं। क्या इदारे इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? आप लोग फिर दुश्मन के मुंह में ज़बान देते हैं, अल्फाज देते हैं, और पता नहीं कैसा महसूस होता होगा आपको जब आपके अल्फाज दुश्मन के मुंह से निकल रहे होते हैं, क्योंकि आपने वो अल्फाज उनके मुंह में डाले होते हैं। आप लोगों ने पीडीएम के इजलासों में भी रियासत मुखालिफ बयानियां अपनाकर कौमी सलामती के इदारों को निशाना बनाया, और अब भी आप लोग बदल नहीं रहे, अब भी वही सब कुछ करते चले जा रहे हैं। कब सीखेंगे अपनी गलतियों से आप लोग? पता नहीं कब सीखेंगे। मरीम नवाज साहबा कुछ फरमा रही है, ज़रा उन्हें भी सुना दीजिएगा, सुनिएगा। अपने इन मोहतरमा को, इन बीबी को, मरीम नवाज साहबा को कह रही थी मुतनाज़े फ़ैसले। अब मुझे बताएं, जो फ़ैसला इनके हक़ में आ जाए, जिस पे मिठाइयाँ बांटने चल पड़ते हैं, वो फ़ैसला बहुत अच्छा होता है, बेहतरीन होता है। तबदलिया भी जिंदाबाद, मौजूद जजेस भी जिंदाबाद, बड़े इंसाफ पे मबनी फ़ैसला आ गया। लेकिन जो फ़ैसला इनके खिलाफ आ जाए, इनकी मर्जी के खिलाफ आ जाए, इनकी मंशा के खिलाफ आ जाए, के हक़ में आ जाए, वो मुतनाज़े हो जाता है। फिर उसके साथ ही अदलिया भी मुतनाज़े हो जाती है इनके लिए, जजेस पे भी तनकीद शुरू कर देते हैं। लेकिन बस अब इदारों पर तनकीद का सिलसिला नहीं चलेगा, क्योंकि अब वैसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आखिर अल्लाह अल्लाह करके पंजाब को उसका आइनी वज़ीर आला मिल ही गया है। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फ़ैसला है और तहरीक इंसाफ की बड़ी फतह भी है। नून लीग पंजाब ने आइनी बहरान पैदा करने के लिए मज़ीद सरगर्म हो गई है। नून लीग की गवर्नर राज लगाने की खुलेआम धमकियाँ भी सुन रहे होंगे तमाम लोग, जब वो धमकियाँ दे रहे हैं जी। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा उमर सरफराज चीमा साहब। बहुत शुक्रिया चीमा साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी पार्टी ने ये कानूनी जंग जीत ली है और ये बहुत बड़ी जीत है आपकी, और आपका हिमायत याफ्ता वज़ीर आला मुंतखब हो गया। इस फतह को आप किस नज़र से देख रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़तह जो है ये अवाम की फ़तह है, अल्लाह ताला का करम हुआ है, और इमरान खान साहब की जो है साबित कदमी और उनकी क़यादत में आपने देखा कि पूरे पंजाब के अवाम ने जो है वो खौफ के बुत तोड़ दिए। और 17 जुलाई को ख़ास तौर पे जो ज़िमनी इंतखाब था उसके अंदर अवाम ने जो है कतई तौर पे ये जो चोर डाकू का सारा इत्तेहाद था उसको बुरी तरह से जो है मुस्तरद किया है। और ये जो 3 महीने का जो जारी जो पंजाब के अंदर जो आइनी और सियासी बहरान था, इसके अंदर अगर आपने देखा बहुत सारे किरदार जो हैं वो भी एक्सपोज हुए। किस तरह से जो जमहूरियत के दावेदार जो हैं वो ख़ुद जो है पार्लियामान की बालादस्ती को कॉम्प्रोमाइज़ करने में,
अदालतों को जो है आइनी इदारों के अंदर मुदाखलत करने में किस तरह से वो ख़ुद उनको जो है खींच के लाए कि जी आएँ और आके और इसमें मुदाखलत करें। आपके सामने कि पंजाब के अंदर जिस तरह से वजारत आला के दफ्तर पे कब्ज़ा किया गया, वो एक अदालती एक गैर आइनी फ़ैसला था जिसको बाद में ख़ुद अदलिया ने तस्लीम किया कि वो गलत था और उन्होंने सेट असाइड किया उस फैसले को। तो ये तमाम चीज़ों से जो डॉक्टर साहब, मैं तो ज़ाती तौर पर जो देख रहा हूँ और कौम ने भी देखा है कि एज ए पोलिटिकल वर्कर कि मैं समझता हूँ कि ये जो 40-50 साल से जो बड़ी जमातें जो इक़्तिदार के अंदर रही हैं, बार बार इनको मौके मिलते रहें, इन्होंने जो अपनी नालायकी और नाअहली शो की है कि इनको जो है आइन और कानून का ना कोई एहतराम है, ना कोई इल्म है, और ये सिर्फ आइन शिकनी और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर सिर्फ मुका करने के माहिर हैं या फिर लूट मार करने की महारत रखते हैं। इसके अलावा आपके सामने कि किस तरह से ये जो जरदारी शरीफ गैंग है, इन्होंने पहले दिन से एक आते सार इन्होंने पूरी जमहूरियत को, सबसे पहले एक जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की, फिर किस तरह से मुल्की मईशत को ये जो है एक डिफ़ॉल्ट के दहाने तक ले आए, और उसके बाद जो है अब ये इदारों की बदनामी और उनके ऊपर हमलावर होने की जो कोशिश करेंगे। अमीना के जो डिस्कशन हुई है, ये जो फ़ैसले सामने आ रहे हैं, उससे बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जिस तरह इन्होंने पहले नैब को बिल्कुल एक टूथलेस बना दिया, अपनी जो है ज़ाती जो 1100 अरब रुपए की चोरी थी उसको माफ़ करवा लिया, NRO ले लिया, और अब जो है इनका रुख जो है वो अदलिया की तरफ हो गया, क्योंकि वही अदलिया जो कल तक जो अगर इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ फैसले दे रही थी, ये भंगड़े डाल रहे थे, मिठाइयाँ बांट रहे थे, और अब वही बेंच है, वही अदलिया है। और अगर वो आइन और कानून के मुताबिक इनकी कोई पकड़ कर लें या इनसे कोई सवाल पूछ लें, इतना टाइम उन्होंने, मेरे ख्याल है, मैं उनको दाद देता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान को कि उन्होंने इतनी बदतमीज़ी और इतनी जो गालम गलोच इन्होंने पूरी कैंपेन चलाए रखी 72 घंटे के लिए, उसके बावजूद उन्होंने बड़े सब्र तहम्मुल से जो है, वैसे तो असूली तौर पे उनको इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद आप देखें उन्होंने उनको हर तरह से इनको मौका दिया कि ये आके अपने मौक़िफ़ की वजाहत करें। लेकिन आपने देखा कि वो डिप्टी स्पीकर जो उस दिन इतना ख़त लहरा के उसने जो एक अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया, वो अदालत के सामने पेश होने की जुर्रत नहीं कर सका। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम जो मरहला, जिस मरहले से हम गुज़रे, इससे कम से कम जो है अब सियासी जमातों को भी सबक सीखने की ज़रूरत है कि अब काफ़ी हो गई। इन्होंने काफ़ी कोशिश कर ली, हर तरीके से हर हरबा इन्होंने आजमा लिया, इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत करके इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करते। लेकिन मैं दाद देता हूँ पंजाब के गैरतमंद खुददार अवाम को कि उनका जो टर्न आउट था, जो उन्होंने ख़ुद से जो हौसला किया और इस जंग के अंदर अपना जो जहाद में हिस्सा डाला है 17 जुलाई को, वो यकीनन तारीख का हिस्सा रहेगा। अच्छा जी, अच्छा चीमा साहब, ये जो पंजाब में हुकूमत के बगैर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के लिए जो वफाक में हुकूमत चलाना, आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने तो फैसला किया कि जी अपनी मुद्दत ये पूरी करेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये साजिश करके इक़्तिदार पे इन्होंने कब्ज़ा किया है, और जो आपका एजेंडा, इनका जो सबसे नंबर 1 एजेंडा क्या था इनका, कि आते सारी अपने सारे नैब केसेस और चोरी जो थी 1100 अरब रुपये के जो करप्शन केसेस थे इन सारों के ऊपर, वो सारे इन्होंने माफ़ करा लिए। उसके बाद फिर इन्होंने नैब के इदारे को परमानेंटली जो है एक टूथलेस इदारा बना दिया, और अब जो आगे जो इक़दाम करने चाह रहे हैं कि अदलिया के जो इख्तियारात हैं उनमें जो रद्दोबदल या कानून साजी के ज़रिए जो है कोई अदलिया को महकूम बनाने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी हमाकत होगी। लेकिन ये जो अभी तक जो इतलात हैं मीडिया के ऊपर वो यही हैं। इनके वज़रा जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी जो इस चीज़ के दावेदार भी थे कि जी हम अब जो है अदलिया को जो है बिल्कुल कट टू साइज़ करेंगे ये, क्योंकि सिर्फ इसलिए उनका कसूर ये है कि वो इनके हुक्म के मुताबिक जो है उन्होंने जो है कार्रवाई या फैसले नहीं दिए। क्योंकि इनको तो आदत है कि आपके सामने यही शहबाज शरीफ साहब जो है पूरी कौम जानती है कि किस तरह से टेलीफोन कॉल के ऊपर जो है जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब को डिक्टेट कराया करते बाकायदा कि मुखालफिन के ख़िलाफ़ क्या फ़ैसले देने और कैसे फ़ैसले देने। तो ये तो इनकी एक तारीख़ है कि इन्होंने ना सिर्फ इन्होंने ख़ुद करप्शन की है, बल्कि मुल्क के अंदर करप्शन का फ़रोग भी किया और इदारों को भी तबाह किया। और आज जो हम 75 साल के बाद हम निज़ाम की तबाही का रोना रोते हैं, तो उसमें इन हर इदारा जो है वो जो है इनके शर से जो है वो का शिकार रहा है। और अगर कोई एक इदारा अगर बचा हुआ है तो उसमें भी ये बार बार कोशिश करते रहते हैं, बाज नहीं आते, क्योंकि इनको कोई भी मौका मिल जाए। और अभी आपके सामने अभी फिर से इन्होंने जब देखा है कि अदलिया और बाकी दूसरे कौमी इदारों के ख़िलाफ़ जो है बाकायदा जो है इन्होंने अभी से ही हर्जा सराई शुरू कर दी है।
जबकि ये ख़ुद जो है अच्छी तरह से जानते हैं कि इनके अपनी जो है कारकर्दगी और इनकी अपनी नालायकी की वजह से अवाम ने इनको मुस्तरद किया। ठीक है। अच्छा चीमा साहब, ये वफाक पंजाब में जो अलग जमातों की हुकूमतें हैं, तो जो सियासी निज़ाम है, सियासी इस्तेहकाम पर इसका आप क्या असर पड़ता हुआ देख रहे हैं? देखें, इसमें बार बार खान साहब तो खैर इमरान खान साहब 3 महीने से कह रहे हैं कि जो सियासी और मुआशी जो अदम इस्तेहकाम हुआ है, जिससे गुज़र रहा है पाकिस्तान कि क्योंकि ये जिस दिन इन्होंने एक जमहूरी हुकूमत को जो है एक साजिश के ज़रिए जो है ख़त्म किया, उस दिन से जो आपके सामने है कि पिछले 2.5-3 महीनों के अंदर में बदतरीन जो है बहरान हर तरह का जो है का सामना लोग कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रही है। और हर अवाम के हर बंदे से, किसी से भी आप हर शोबे के लोगों से पूछें तो हर बंदा यही कहेगा कि ये बदतरीन किस्म का जो बहरान, क्योंकि ये जो महंगाई मुकाओ मार्च के दावे करते थे कि जी हम आके हमारे साथ चलो और हम जो है हुकूमत उल्टा के जो है बिल्कुल यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, उनकी नालायकी की वजह से जो है मुल्क जो है आज इस मुआशी तबाही और एडमिनिस्ट्रेटिव जो गवर्नेंस के हालात हैं वो भी आपके सामने। तो ऐसे हालात के अंदर जो है यकीनी तौर के ऊपर एक ही हल बचता है जो बार बार कहा जा रहा है कि बाकायदा तौर पे बैठ के पहले इक़दाम किए जाएँ कि किस तरह से साफ शफाफ इलेक्शंस का इनेकाद हो सकता है, और उसके बाद तमाम सियासी जमातों को बैठ के जो है इसका जितनी जल्दी फ़ैसला कर लें उतना ही बेहतर है, और उतनी जल्दी ही जो है ये जो अदम इस्तेहकाम है ये ख़त्म हो सकेगा। अच्छा चीमा साहब, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, चीमा साहब मेरे साथ मौजूद है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। उमर सरफराज चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगी। अरे चीमा से भी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी पंजाब में गवर्नर राज लगाने की समरी तैयार हो रही है, मुत्तहिदा हुकूमत नया आईनी बहरान पैदा करने की शायद कोशिशों में लगी हुई है, तो क्या ये गवर्नर राज लग भी सकता है? और अगर बिल फ़र्ज़ ये गवर्नर राज लग जाता है तो फिर मामला क्या आप देखते हैं, क्या फिर मामला अदालत में जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल गवर्नर राज नहीं लगा सकते। देखें, कुछ इख्तियारात हैं, यही मसला है कि ये लोग हैं तो बहुत अरसे से हुकूमतें बार बार इनको मौका करने को मिला है, इनको काफ़ी अरसे से ये हुकूमतों में हैं, लेकिन ना इन्होंने कभी आइन की किताब खोल के देखी है, ना ही कानून की, और अपनी मर्ज़ी का जो है डंडा जिधर जो है कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि ये जमहूरियत के सिर्फ दावेदार हैं। अमली तौर के ऊपर तो ये बदतरीन डिक्टेटरशिप का दौर के तरीके से ये हुकूमत चलाते हैं, क्योंकि आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह है कुछ फंक्शन एंड पावर जो हैं वो सदर ही हैं, और उसके अंदर अगर कोई ऐसी कोई धौंस-धांधली करनी, ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन क्राइसिस जो है वो और मज़ीद जो है संगीन होगा और ज़्यादा जो है बदतर हो जाएगा, क्योंकि कुछ इख्तियारात जो हैं वो बिल्कुल वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है सदर पाकिस्तान के हैं, और वो भी जो है हालात अगर ऐसे हों यहाँ पे, और जो ये इन्होंने पहले भी कोशिश की, क्योंकि बार बार पहले भी चाहते थे कि पंजाब में खाना जंगी हो जाए और किसी तरीके से जो है ये सियासी शहीद बन जाएं। अब मसला इन लोगों का ये है कि इन्होंने NRO तो ले लिया, चोरी और नैब को भी इन्होंने टुथलेस कर दिया है। देखें, मैंने आपसे कहा ना कि आइन के अंदर बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है, और ये कोई भी ऐसी हरकत करेंगे तो बिल्कुल वो गैर आइनी तो होगा, और ये उसी तरह से गैर आइनी होगा जिस तरह इन्होंने गवर्नर पंजाब को हटा दिया, बावजूद इसके कि सदर पाकिस्तान ने आर्टिकल 101 के तहत जो है उनके पास इख्तियार था, और उन्होंने गवर्नर से कहा कि वो कंटिन्यू करें अपने ऑफिस में। लेकिन आपने देखा कि जो है इन्होंने पहले समरी भेजी, जिस तरह आम रूटीन में जाते हैं कवानीन के अप्रूवल्स के लिए, तो इन्होंने वही फार्मूला जो उधर अपनाया, जबकि वो उसके अंदर आइन के अंदर बिल्कुल उसकी गुंजाइश नहीं थी कि एक कैबिनेट डिवीज़न जो है उसको सदर के अप्रूवल के बगैर जो है गवर्नर को डी नोटिफाई करते उसको, उस नोटिफिकेशन को भी मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, और प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि बहुत जल्द उसके अंदर भी जो है आइन और कानून की बालादस्ती। अच्छा चीमा साहब, एक बात ज़रा क्लियर कीजिएगा, अक्सर मेरे जहन में सवाल आता है, तमाम पाकिस्तानी सोचते होंगे, जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि आइन में ये चीज़ वाज़ेह लिखी हुई है, आइन में वो चीज़ बड़ी क्लियरली बताई गई है, तो जो सियासतदान है क्या इनको आइन को
जाके पढ़ने की ज़रूरत है कि इनको पूरा पता होना चाहिए कि आइन में क्या चीज़ कितनी वाज़ेह लिखी हुई है। जिस तरह अगर डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी तो डेप्यूटी स्पीकर को भी पता होना चाहिए था ना कि मैं क्या रूलिंग दे सकता हूँ, कहाँ मैं अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा हूँ, या मैं कहाँ तक रूलिंग दे सकता हूँ, किस किस्म की रूलिंग दे सकता हूँ। तो आइन पढ़ने की शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे सियासतदानों को। बिल्कुल, क्योंकि ख़ास तौर पे जो MNA MPs होते हैं उनका क्योंकि कौमी और सूबाई असम्बलियों का जो मेन मकसद है वो कानून साजी है, तो लेजिस्लेटर्स को तो के लिए तो इंतहाई ज़रूरी है कि वो आइन भी पढ़ें और पाकिस्तान की तारीख, सियासी तारीख से भी वाकिफ़ हों और उन्हें पता हो कि क्या कहने को तो वो अवामी नुमाइंदे होते हैं, लेकिन अमली तौर पे देखें अगर यही वजह है कि क्योंकि इनका एजेंडा कुछ और होता है, इनका एजेंडा ये नहीं होता कि इन्होंने कानून पे चलना है। मतलब आम गरीब आदमी के लिए तो ज़रूरी है कि वो आइन और कानून के मुताबिक चले, लेकिन ये जो क्लास है, ये एलीट क्लास अपने आप को बिल्कुल अनटचेबल समझते हैं। ये समझते हैं कि इनको हर तरह की इम्यूनिटी हासिल है कि जब चाहें जहाँ चाहें आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दें। और यही मेरा इनके साथ जो इख्तलाफ रहा पंजाब के अंदर बतौर गवर्नर पंजाब, कि ये बार बार जो है ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत के ऊपर सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए करने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से इन्होंने वज़ीर आला पंजाब के दफ्तर पे कब्ज़ा किया, जिस तरह से इन्होंने गवर्नर हाउस लाहौर को यरगमाल बनाया और वहाँ ज़बरदस्ती से जो है एक गैर आइनी फ़ैसले के तहत जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली को बुला के जो है हलफ करवा के फटाफट जाके जो है चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पे जाके कब्ज़ा कर लिया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कौम ने भी देखी और तारीख का अब हिस्सा है। और इंशाअल्लाह ताला जब भी इसके ऊपर बाकायदा जो है कोई कमीशन बना, इंक्वायरी हुई, तो डेफिनेटली आप देखेंगी कि बहुत सारे जो ऐसे किरदार हैं जिन्होंने आइन शिकनी की, वो जो है वो कौम के सामने आएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। चलिए, कौम के सामने आए तो भाई बेहतर होगा, कार्रवाई का सामना करें वो भी बेहतर होगा। ये जो भाग जाते हैं, मुकदमात को फेस नहीं कर पाते हैं, मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, रूपोश हो जाते हैं, ये चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक है मेरे ख्याल से। आप अग्री करेंगे? ये जो आप कह रही हैं कि ये सारा चोरी करके और फिर उसके बाद फ़रार हो जाते हैं, तो इनकी यही तारीख तो इनकी ये रही है, ये वारदाती जो हैं। अब भी इनकी यही कोशिश है, ये इक़्तिदार क्यों नहीं छोड़ना चाहते। ये इक़्तिदार ना पंजाब का एक दिन को भी छोड़ने को तैयार थे, वो तो अदलिया का फ़ैसला आया तो इनको जो है छोड़ना पड़ा। अदरवाइज़ अभी मरकज़ के अंदर भी जो है इनको नज़र आ रहा है कि अब सवाए नए इलेक्शन करवाने के और कोई रास्ता ऐसा नहीं है कि जो है इस अदम इस्तेहकाम को ख़त्म किया जा सके, लेकिन इक़्तिदार से चिमटे हुए, क्योंकि अब ये सेफ़ एग्ज़िट चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बैठ के सब कोई ऐसी कोई सूरत हाल बन जाए जिसमें इनके ऊपर जो है फ़ौरन जो है कोई कानून की गिरफ्त ना आए, क्योंकि आपको पता है कि ये वज़ीर आज़म और उनका बेटा और बाकी जो लोग हैं ये सारे ज़मानतों के ऊपर रहे हैं। और जब इनके ऊपर जिस दिन इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन जो है इन्होंने जाके जो है इक़्तिदार पे कब्ज़ा कर लिया। और तब से आपके सामने कि इनको जो है तारीख़ों पे तारीख़ें मिल रही हैं और जो है इदारे जो हैं वो कार्रवाई करने को तैयार नहीं थे। तो मेरे ख्याल में यही इनको खौफ है इस चीज़ का कि जिस दिन इनको पता है कि इक़्तिदार इन्होंने छोड़ा, उस दिन ही जो है इनका एहतसाब की गिरफ्त जो है वो सख्त हो जाएगी। अच्छा, मैं तो नवाज शरीफ साहब की एक ट्वीट पढ़ रही थी जब ये फैसला आया, एक बड़ा फैसला, तारीखी फैसला। तो नवाज शरीफ साहब ट्वीट लिखते हैं कि जी पाकिस्तान को एक तमाशा बना दिया गया, तीनों जज साहिबान को सलाम। मतलब ये नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, चीमा साहब सूट करता है उन्हें, जो खुद किस तरह बाहर गए, कभी बाहर जाके इनके प्लेटलेट ठीक हो जाते हैं, यहाँ पे खराब हो जाते हैं। और मतलब आप देखें कि आप कानून का कितना एहतराम करते हैं, आप खुद अदलिया का कितना एहतराम करते हैं, जजेस के बारे में कितनी बुक्स भरी बातें आप करते हैं जब आपको मौका मिलता है। तो अब भी तनकीद ही कर रहे हैं ना ये लोग अदालतों पर, जजेस पर। तो नवाज शरीफ साहब भी ट्वीट कर रहे हैं, कुछ और आपको पता है कि सबसे बोलने से पहले, बोलने के बाद भी सबसे जी डॉक्टर साहिबा, और सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी है वो यही ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान ही है, जिसको सबसे ज़्यादा रिलीफ मिला जुडिशरी की तरफ से। आपके सामने है कि इनकी ये खुद मियाँ नवाज शरीफ किस तरह से 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे जिस तरह से इनको ज़बरदस्ती बाहर भिजवाया गया। कहाँ पे मुल्क दुनिया के किस कोने में ऐसा होता है कि अदलिया के ज़रिए प्रेशर डाला जाए और कहा जाए कि जनाब हुकूमत गारंटी दे कि ये बंदा जो है अगले 24 घंटे, मतलब यहाँ पे मतलब बंदा अपनी गारंटी नहीं दे सकता कि 24 घंटे वो अगले ज़िंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन बहरहाल 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर अरबों रुपए की चोरी करने वाले को जो है वो बाहर भेज दिया गया, और उस मफरूर का जो गारंटर है उसको वज़ीर आज़म की वो कुर्सी पे जाके बैठ गया और वो खुद ज़मानत के ऊपर है। फिर वो जो मियाँ नवाज शरीफ की जो बेटी हैं उनको बिल्कुल वो सही कहते हैं कि तमाशा तो उन्होंने बनाया हुआ है।
कि जो है उस उनकी बेटी को जो है ज़मानत पे रिहा किया गया कि जाके अपने बीमार बाप की जो है तीमारदारी करेगी, और वो बाप जो है वो दो ढाई साल से जो है मुल्क से जाली मेडिकल रिपोर्ट्स दिखा के मफरूर हो चुका है। तो ये तमाशा तो इन लोगों ने बनाया भाई, शरीफ खानदान ने, बल्कि इदारों का तमाशा तो ये लोग बना, और अब इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं वो काम कर रहे, तो जो है ये अब चाह रहे हैं कि उनके इख्तियार अदलिया के इख्तियारात में जो है वो रद्दबदल किया जाए और उसको हुकूमत के कंट्रोल में लेके आया जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, आपने एक ट्वीट ये किया है, आपने ट्वीट में लिखा है कि जी अगला टारगेट सिंध है और वहाँ भी पीटीआई का झंडा लहराना है। सिंध, क्या आप गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए तैयार हैं? तो चीमा साहब, आपके इस ट्वीट से ये साफ नज़र आ रहा है कि अब सिंध में भी कोई हलचल होने वाली है, कोई खबर है तो शेयर कीजिए। बिल्कुल, आपके सामने पंजाब में जब ये जो इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ ने आपने देखा ज़मीनी इंतखाबात में जो परफॉर्मेंस रही और आवाम ने जो फैसला दिया है वो बड़ा वाज़ेह है, इसी वजह से तो इनकी कांपें टांगनी है। और इन्होंने भी जो लोकल बॉडीज़ और जो एक बाई इलेक्शन था उसको भी इन्होंने आगे पोस्टपोन करवाया। और बाकी जो मामलात हैं, जिस तरह से ये पिछले 14-15 साल से चिपके हुए हुकूमत के साथ, और हालात जो इन्होंने गवर्नेंस के साथ साथ जो वहाँ पे लोगों को साफ़ पीने तक का पानी मुयसर नहीं है। पूरा सिंध जो है, कराची आप एक इकनॉमिक हब है पाकिस्तान का, 75 साल के बाद हाल ये है कि पूरे का पूरा जो है 95% कराची जो है इस वक्त डूबा हुआ है। तो ये जो सारे हालात हैं, इनको तो खुद नज़र आ रहा है कि ये अगर तहरीक इंसाफ अगर जो है वहाँ पे मुतहरक होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि लास्ट इलेक्शन में मेजॉरिटी सीट्स जो थी अर्बन सिंध के अंदर वो पीटीआई के पास आई, और अब जो है जो रिस्पांस हमें जो इंटीरियर सिंध से आ रहा है उसमें भी आप इंशाल्लाह देखेंगे, बहुत जल्द आप तब्दीली देखेंगे वहाँ। ठीक है चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।